गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट। दी रॉलेट एक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है रॉलेट एक्ट के बारे में। वेरी शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस एक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज द रॉलेट एक्ट और ब्लैक एक्ट भी इसको कहते हैं। It was a legislative council act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 21st March 1919, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 21 मार्च 1919 को ये एक्ट को पास किया गया। ये एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास की गई। दिस एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जितनी भी उस समय पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे, इंडियंस आजादी के लिए मूवमेंट कर रहे थे, उन सबको दबाने के लिए ये एक्ट की शुरुआत हुई। ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देती थी एक्ट, यानी कि बिना कोई कारण बताए गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर सकती थी 2 साल के लिए। सो ऑन 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी स्टार्टेड a non-violent disobedience opposing the Rowlatt Act with a nationwide हड़ताल। इस एक्ट का विरोध महात्मा गांधी ने कब करना शुरू किया? 6 अप्रैल 1919 को। किस तरह से किया? एक नॉन वायलेंट ओबीडियंस, डिसओबीडियंस अपोजिंग थी इसकी। इसका विरोध था, डिसओबीडियंस था, इसके साथ डिसएग्री होने वाला था, यानी कि इसके साथ वो एग्री नहीं थे। इसके लिए उन्होंने एक हड़ताल से शुरुआत की इसकी रॉलेट एक्ट के विरोध में। कब? 6 अप्रैल 1919। सो मेन इस चीज का क्या था कि गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देती थी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। एम ऑफ दिस एक्ट वाज द डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट बाय इम्प्रिजनिंग द नेशनल वर्कर्स। जो भी देश के लिए जो भी मूवमेंट कर रहे थे देश की आजादी के लिए, उन सब को कैद करना, उन सबको जेल में डाल देना, उन सभी नेशनल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस एक्ट की शुरुआत की गई। यही इसका एम था। इट वाज अ ब्लैक लॉ बिकॉज इट वाज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, बिकॉज ये बेसिक जो ह्यूमन राइट्स की भी अगेंस्ट थी। किसी को भी पकड़ के कभी भी सजा दे दी जाती, कभी किसी को बिना किसी कारण बताए कि आपने ये क्राइम किया है, बिना कोई मतलब क्राइम करने के, बिना किसी कारण के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द रॉलेट एक्ट 1919। सो लोगों ने, पीपल ने इस एक्ट को किस तरह से अपोज किया, किस तरह से इसका विरोध किया, वो एक साइड पे देखते हैं, इस साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड में। रॉलेट एक्ट वाज अपोज्ड बाय पीपल इन इंडिया। सबसे पहले महात्मा गांधी ने किस तरह से अपोज किया? महात्मा गांधी बिगेन नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस विद अ हड़ताल ऑन अप्रैल 6। हड़ताल करके महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। पीपल हेल्ड रैलीज इन वेरियस सिटीज। लोगों ने रैलीज की इसके अगेंस्ट। वर्कर्स ऑफ द 12 रेलवे वर्कशॉप्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड शॉप्स वर क्लोज्ड। देखिए किस तरह से लोगों ने विरोध किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Alarmed by popular upsurge and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted। लोगों ने कहा कि इस एक्ट को बंद कर लो, नहीं तो जितनी भी लाइंस हैं कम्युनिकेशन की, रेलवेज की, टेलीग्राफ की, सबको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह से लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। लोगों के विरोध के अगेंस्ट गवर्नमेंट का क्या रिएक्ट था वो हम देखते हैं। रिएक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट साइड में येलो कलर में जो लिखा गया है, the British administration decided to clamp down on nationalists। इन्होंने सोचा कि इन सबको किस तरह से इनकी आवाज बंद करनी है, दबा देना है, इस चीज के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट ने इस तरह से इस आंदोलन को, रॉलेट एक्ट के विरोध को किस तरह से दबाया। सबसे पहले उन्होंने कुछ लीडर्स को अमृतसर में उठा लिया, अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया गया। उनका जो आंदोलन था, कितने सारे लोगों को अटेंड करना था, उस चीज के लिए महात्मा गांधी को रोक दिया गया। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, provoking widespread attacks on banks, post offices
एंड रेलवे स्टेशन बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्चुअली एक एक यहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। तो यहाँ पे आप चीज एक देख लेना, 13 10 की जगह, वैसे 10 को भी बहुत कुछ होगा लेकिन 13 अप्रैल वाला समय याद रखना। अमृतसर में 13 अप्रैल में किस तरह से रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों को एक किस तरह से उस समय की पुलिस ने कैसे वहां पे अटैक कर दिया, कितने लोग मारे गए। जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और पढ़ेंगे। मार्शल लॉ यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एट जनरल डायर टू कमांड, यानी कि मार्शल लॉ यानी कि कोई भी पर्सन घर से बाहर नहीं निकल सकता, ग्रुप में खड़ा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर सकता। इस तरह से मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया गया। ये एक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। आई थिंक अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसके लिए लोगों ने कैसे इसका विरोध किया और गवर्नमेंट ने कैसे इस एक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए लोगों के आंदोलन को दबाया। ये थे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही।